आज हम एक तपस्वी आश्रम श्री योगी माथुर जी के स्थान पर हैं और यहाँ जो मीटिंग हो रही है ये एक क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही है, क्योंकि वो समय आ चुका है और उस क्रांति दल के अंदर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीर सिंह चौहान जी हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष योगी माथुर जी हैं, जो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। आ गए योगी माथुर जी और श्री मोहन भारद्वाज जी हैं, दिलीप जी हैं, भाई सुरेंद्र जी हैं और कवि महोदय जी भी हैं, महावीर जी एवं रामवीर जी और बहुत ही लोकप्रिय अपने ओपी मलिक साहब हैं। तो इन सभी की उपस्थिति में आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि पहले हमारा जो देश है ये भारतवर्ष गांवों का देश हुआ करता था और गांवों का देश होने से ये भारतवर्ष पूर्ण रूप से संपन्न था और शिक्षित भी था, क्योंकि यहाँ आयुर्वेद का ज्ञान होता था जिससे कभी भी किसी भी परिवार में कोई बीमार व्यक्ति इतना नहीं मिलता था। और शिक्षित इसलिए होता था कि हमारे देश के अंदर लाखों गुरुकुल थे और गुरुकुलीय शिक्षा होती थी। गुरुकुली ये परंपरा से सभी लोग शिक्षित होते थे और पैतृक आयुर्वेद का ज्ञान होता था कि पिता से पुत्र को और पुत्र से पौत्र को उसका ज्ञान होता रहता था। आपस में लोग एक दूसरे पर निर्भर होकर के और उनका जीवन, उनकी दिनचर्या बहुत आराम से और सुकून से चलती थी। लेकिन गुंडे और बदमाश उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन वो कहाँ हुआ करते थे? वो चंबल जैसी घाटियों में रहा करते थे। अब उन डाकुओं को पकड़ धकड़ होने लगी तो फिर उन्होंने सेटिंग कर ली कि जो बड़े लोग थे उनसे सेटिंग कर ली और बड़े लोगों का जो है प्रभुत्व ऐसा था कि आम जनता के बीच में वो लोग जो है सहानुभूति दिखाते थे और वैसे डाकुओं से संपर्क रहता था, लेकिन सहानुभूति दिखाते थे गांव वालों को, भाई हमारी जो है सेवा पानी ये सेठ जी करता है, बहुत अच्छा है। बाद में धीरे धीरे करके अंग्रेज चले गए। अंग्रेज वो जो लूट रहे थे वो तो लूटे ही लूटे, लूट करके वो चले गए जब उनका भर गया तो, क्योंकि उनका भरा नहीं, उनका भर दिया। ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, इन लोगों ने, ऐसे क्रांतिकारियों ने देश के अंदर से उनको खदेड़ने का काम किया कि तुमने जो लूटना था लूट लिया, अब भारत को छोड़ो। और भारत को छोड़ने के बाद जाते जाते वो सत्ता ऐसे सिंह जी और उनके साथ सारे भाई जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी, मेरा इनसे प्रदेश अध्यक्ष तो हमारे तो यहाँ के तो साथियों ये तो बात सारी हुई, मोदी साहब ने बताई, योगी जी ने भी बताई, महावीर जी ने भी सारी सच्चाई जो पार्टियां वो है वो बताई। अब अगला जो समाधान है, हमने पब्लिक के बीच में जाना होगा तो पब्लिक को जगाना होगा और बगैर संगठन के कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। हमने संगठन खड़े करने पड़ेंगे, भाई का साथ दो, भाई के साथ लगेंगे, हम भाई के संगठन में हरियाणा से भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली वाली की भी आपके साथ रहेगी, जहाँ जितना भी होगा हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो योगी जी के आज यहाँ क्रांति आश्रम है, क्रांति आश्रम नाम है, जो तिलक लगाया है जलियांवाला बाग की मिट्टी का, हम इसका पूरा मान सम्मान रखेंगे। जो पार्टी हमारी ड्यूटी लगाओगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। ये मैंने बोलने वाला आराधना नहीं, लेकिन मैं संगठन खड़े कर ड्यूटी करूँगा हरियाणा में। अगर भाई सारे भाई बैठे हैं दिल्ली में, तो योगी जी दिल्ली में जुल के करेंगे। धन्यवाद भाई। खड़ा होकर विरोध किया। मैंने कहा कि ये देश आपस की फूट से, जाति पाति की नफरत से गुलाम हुआ। तुम अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए ये फिर से जहर घोल रहे हो समाज में। किसान की बात जो करेगा, गांव की, गरीब की, वो किसी न किसी जाति में जरूर पैदा होगा। तुम उसके खिलाफ बाकी जातियों को भड़काओगे, ये तो सीधा फार्मूला है। तुम्हारा मकसद है देश में कोई किसान मजदूर का नेता पैदा ना हो, ना तुम होने दोगे।
तुम्हारा असली चेहरा मैंने देख लिया, मैं ठोकर मार के आएगा ना, मैं भी योगी मोदी खट्टर की तरह कहीं बैठा मिलता, क्योंकि उन्होंने मेरे को बाद में बहुत प्रलोभन दिए कि आपका पढ़ाई का खर्चा हम देंगे, नौकरी चाहोगे नौकरी लगवाएंगे, राजनीति में चाहोगे राजनीति में भेजेंगे, आप अपना बिस्तर ले आओ, झंडे वाला यहीं रहो, करोल बाग में शाखा लगाओ, इस तरह की बातें उन्होंने खूब करी कि भाई हम मदद करेंगे। लेकिन मैंने जब देख लिया उनका असली चेहरा तो मैंने बिल्कुल दूरी बना ली, छोड़ दिया वो। तो ये बड़े मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं। ये कहते थे कि हिटलर जो है वो उसका जो गोबल्स मंत्री था वो कहता था एक झूठ को 100 बार बोलो तो उसे लोग सच मान लेंगे। तो वही हम भी चाहते हैं, इस तरह का प्रचार हमें बताया जाता था, ये सिखाया जाता था कि इस तरह का प्रचार हमें भी करना है। मतलब आरएसएस में झूठ बोलने का प्रचार का सिखाया जाता है। ये हमें बताया जाता था कि जब हिटलर का जो गोबल्स था वो सही बोलता था। और ये भी हमें कहते थे कि भाई आरएसएस सरकारी शराब के खिलाफ नहीं है, अगर सरकार की शराब नहीं बिकेगी सरकारी दुकानों की तो फिर लोग वैसी कच्ची निकालेंगे, पी कर मरेंगे, इस तरह का भी वो हमें कहते थे। और ये भी कहते थे हमें मफतलाल से, भाई बजाज से, डालमिया से, सिंघानिया से सबसे पैसा मिलता है, ये वो कबूल करते थे बता, लेकिन कहते थे गुप्त दान लेते हैं हम, उसको हम आदिवासी क्षेत्रों में लगाते हैं, वो धर्म परिवर्तन करता है, करवाते हैं ईसाई में से, इस तरह का प्रचार हमें सुनने को मिलता था। लेकिन हकीकत ये है उनकी पार्टी भी है और हमें तो पता नहीं था उस समय कि ये बीजेपी और पुरानी जनसंघी नीति है। तो इस तरह का हमने देखा है, भुगता है। और ये जो है देश को बेचने लग रहे हैं, देश को लूटने लग रहे हैं, देश को बर्बाद करने लग रहे हैं। इसके खिलाफ आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कुर्बानी देनी पड़े। जो फौज में कुर्बानी देते हैं तो यहाँ भी देने को तैयार रहना चाहिए। जनता को खड़ा होना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। हो गया जो ना जमीन से जुड़े, ना जमीर से जुड़े, ना किसी बलिदानों से जुड़े, ना इसकी महान इतिहास से जुड़े, ना इसकी गौरव गाथा, ना उनसे जुड़े। अब समय है मेरे देशवासियों, मेरे दिल्ली वासियों, मेरे भाइयों और बहनों, जवान किसान और हर परिवार से निवेदन है कि मैदान में जो सूबेदार वीर सिंह चौहान जी, मेजर लालचंद जी आर्य जी और जो वजी भाई साथ में जुड़े हैं, दिलीप जी, या और जो किसान, हम किसान परिवार से हैं, जज्बा हमारे जवानों जो है फौज में जाना चाहते, फौज में ना जा पाए लेकिन फौज वाला काम अंदर समाज में रहकर करेंगे। तो ये सब तरह के शामिल कर रहे हैं और इसमें निवेदन है भी निसंकोच, अब तो सबका चेहरे से पर्दाफाश हो लिया है कि कोई सी पार्टी हुई, हम अपने मुंह से उन पार्टियों से का नाम लेकर अपनी जबान में गंदी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा किसी को बदनाम करने का, किसी को कलंकित करने का, आरोपित करने का नहीं है। जो वर्तमान हालात है उसको प्रस्तुत करके एक अच्छी सभ्य एक सुव्यवस्था स्थापित करने का है। तो उसमें अपने मुनका विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 35 से भारतीय जवान किसान पार्टी से अपने युवा कैंडिडेट अंदीप दराल जी को हम यहाँ से घोषित कर रहे हैं। और इसके लिए हम जैसे फौजी भाई अपना तंबू डाल लिया करते हैं मैदान जंग में, वो हम उसको हमें मैदान जंग समझेंगे और हमारा तंबू भी वहीं क्षेत्र में डलेगा। और जब तक इनको जीत हासिल करके और वहाँ पर नहीं पहुँचा देना नगर के सदन में, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ से हम एक स्वच्छ बीज राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं। एक या छोटी सी जीत, जितनी भी एक गद्दार पार्टियां हैं या गद्दार परिवार हैं या गद्दार राजनीतिक हैं, उनका जीना आराम कर देंगे, एक को ललकारेंगे। हमारा संकल्प है अपनी मातृभूमि को अपने समस्त बलिदानियों को और पीड़ित शोषित वंचित जनता को सम्मान पूर्वक संपूर्ण न्याय दिलाने का। और उसके लिए हमारा संकल्प ये है कि हम गद्दार मुक्त भारत बनाएंगे। जब तक गद्दार मुक्त भारत नहीं बनेगा, जब तक तो सदा नहीं सकते, क्योंकि राजनीति एक ऐसा शब्द है, शब्द राजनीति एक छोटा शब्द है, लेकिन ये हमारे जीवन को, हमारी आने वाली नस्लों का सबका जीवन प्रभावित करते हैं। हम सो जाते हैं लेकिन 24 घंटे हमारे ऊपर राजनीति चलती रहती है। अगर भाई राजनीति का बुद्धि सही दशा में है तो सही नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सही कानून बनाते हैं।
और देखता है हम भाई जो अंग्रेजों का फार्मूला था, अब वो इनको बांटो, बढ़ाओ, राज करो, वही फार्मूला 1947 से लेकर 2025 तक चलता है। इस फार्मूले से बाहर निकलने के किसी की हिम्मत नहीं हुई है। वो कितना बड़ा राजनीतिक हुआ है, वो कितना तपस्वी हुआ है, वो पार्टी हुआ है, वो परिवार हुआ है, किसी ने हिम्मत नहीं करी है। सन 47 से पहले जो अंग्रेज थे और आज तक उससे ठर्रे पे या राजनीति चलती आ रही है और अब हालात बिगड़ के तगड़े हैं। इसको सुधारना पड़ेगा और ये सुधारने का आखिरी मौका है। इसके आगे अगली कोशिश नस्लों को क्रांति ला के दिखा दियो। इस पीढ़ी में जो क्रांति आएगी, इस पीढ़ी में जो बदलाव आ गया, इस पीढ़ी में जो परिवर्तन आ गया, जो आ गया ना आगे नहीं आया जाया करता। आगे तो मानसिक रूप से भी गुलाम बनाने लाग रहे हैं, तो अब हम उस मानसिक गुलामी से दूर करें हैं, जिसको यहाँ जिंदा रहना, सशक्त जीवन जीना ये विकास कहने लग गए हैं। वर्तमान गलियों के, नालियों के, सड़कों के, रोडों पर सब जलमग्न हो रहा है। यार ये हालात जो ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, संविधान देने के लिए बने हुए हैं, ये हालात जानबूझ के यहाँ पैदा करने लग रहे हैं। तो ये दशा भ्रमित राजनीति है, दशा भ्रमित राजनीतिक पार्टियां हैं। इनको दशा हम दे नहीं सकते, लेकिन इनको हटा के एक नया विकल्प हम आपके सामने ला सकते हैं। ये हमारा एक शुद्ध संकल्प है। इसके लिए हम समर्पित थे, समर्पित हैं और समर्पित आजीवन रहेंगे। आज दिल्ली के आदर्श तपस्वी परिवार के इस प्रांगण में जो है भारतीय जवान किसान पार्टी की जो एक बैठक हुई है, और इस बैठक में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान, भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। इस मीटिंग में हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण हैं। ये जो हमारे बड़े भ्राता लालचंद यादव साहब, जो कि भारतीय जवान किसान पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उसके बाद में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब हैं भारद्वाज साहब, मोहन भारद्वाज साहब, सफदर साहब। उसके बाद में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है दिलीप सिंह हैं, जो कि यूपी से आते हैं। आज यहाँ पर इस मीटिंग में पधारे हुए हमारे बड़े भाई मलिक साहब, हमारे बड़े भाई महावीर जी, हमारे छोटे भाई योगी माथुर जी, उनके साथ में बैठे हुए भाई सुरेंद्र जी। आपका शुभ नाम क्या है? मंगतराम आजाद। मंगतराम आजाद जी, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। उनके साथ में ही हमारे भौतिक क्रांतिकारी जिनसे मेरी बात हुई, हरियाणा प्रदेश से आते हैं, सोनीपत से, श्री रामवीर जी, और साथ में हमारे अंदीप भाई दराल जी। दिखाओ इधर दिखाओ। अंदीप भाई दराल जी हैं, जो कि दिल्ली से ही हैं। और अभी हमारे जो बड़े भ्राता लालचंद यादव साहब, जो कि जलियांवाले बाग की जो मिट्टी, उन क्रांति वीरों की जो धधकती जो आग थी देश के प्रति, उस जलियांवाला बाग से मिट्टी लाई हुई है। उसी मिट्टी से जो है आज तिलक हुआ है। और हम फौजी हैं, तो इधर आ जाओ। हम फौजी हैं, थोड़ा नजदीक आ जाओ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ देशवासियों, जो वीडियो बन रहा है, ये पूरे देश के एक एक जन जन तक पहुँचना चाहिए। सैनिकों का काम देश की राजनीति करना कतई भी नहीं है। सैनिकों का काम है देश की रक्षा करना। इस देश में जब भी कोई आपदा आ जाए, आपदा में भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, आतंकवादी आ जाए, कोई कुएं में गिर जाए, कोई पहाड़ में फंस जाए, और जहाँ पर इस देश के सारी व्यवस्थाएं, सारे प्रशासन, सारे देश के नेता, सारी मशीनरी जब जहाँ पर फ्लॉप हो जाती है, तो लास्ट विकल्प आपकी देश की सेना बचती है। ठीक बोलो ना सर, गलत बोलो? मानते इस बात को? लास्ट में देश की सेना बचती है, और जब सेना उस आपदा में मोर्चा संभालती है, तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है और उस आपदा से बाहर निकाल के ले आते हैं हमारे फौजी। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति करना हमारा कतई भी कोई शौक नहीं था। आज ये देश के नेता हैं, आज ये ठीक काम करना चालू कर दें, हम इस पार्टी को बंद कर दें, हमारा कोई शौक नहीं है। लेकिन इस माँ भारती के लिए लाखों सैनिक अपना जीवन कुर्बान करके चले गए। रोजाना किसी न किसी माँ का लाल शहीद हो रहा है।
ताकि मेरा देश अंदर से सुरक्षित रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जिन लोगों को हम ये देश सौंपते हैं नहीं, इसलिए इन देश के क्रांतिवीरों ने आज यहाँ पर आकर के निर्णय लिया है, दिल्ली के इस प्रांगण में आकर के, योगी माथुर जी यहाँ के जो है मालिक हैं, आज यहाँ पर एक निर्णय लिया है कि अब देश की बागडोर इन डकैतों के हाथों से छीन करके, ये इन लोगों का कहना है कि फौजी भाइयों आप देश की कमांड संभालिए। हम इनके बुलावे पर आए हैं, ये हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, इन लोगों ने कहा है कि फौजी भाइयों तो आप लोग देश की सीमाओं को तो सुरक्षित रखते हो, लेकिन अंदर से तो देश बर्बाद कर दिया इन डकैतों ने। आप आइए मैदान में, आप ही देश की आखिरी उम्मीद बचे हैं। इसलिए इन लोगों के बुलावे पर हम लोगों ने भी कमर कसी है। हमारी एक टूटी सीमाओं पर थी, वो समाप्त हुई। अब दूसरी हमारी पारी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस देश को अंदर से भी बचाना ये हमारा मॉरल ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, क्योंकि हम गरीब तबके से आते हैं। आज जो देश के अंदर हालात हैं, आज जो बेचारा गरीब है वो तिल तिल करके मरता जा रहा है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, आपके भाई हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8368002355। यदि आपको पूर्ण विश्वास हो, 100% अपने बेटों पर, अपने फौजी भाइयों पर विश्वास हो, तो आप इस पार्टी से जुड़ें। भारतीय जवान किसान पार्टी अभी मैदान में उतरेगी। अभी भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से मुंड का काउंसलर का चुनाव होना है, उसमें भी हमारे बेटे हैं ये अंदीप दराल जी। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे क्रांतिकारी विचारी हमें चुने। और मैं तो एक ही बात कहूँगा बेटा, कि सैनिकों ने कभी देश को दाग नहीं लगने दिया। यदि देश की जनता आप पर विश्वास करेगी, और मुझे पता है, पूरा यकीन है करेगी, यदि हम आपके साथ चलेंगे, भारतीय सेना के भाई चलेंगे, हमारे किसान बड़े भाई चलेंगे, तो मुंड का जो विधानसभा है, जो आपका वार्ड है, वार्ड के भाइयों से हम हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि एक मौका आपने इन सब पार्टियों को दिया, पूरा विश्वास करके दिया। अभी मैं आ रहा था मुंडका से, रोड की वो हालात है कि मुझसे देखी नहीं गई। घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है, रोड जर्जर हालत में। पिछले 10 साल से रोडों की ये कंडीशन है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को वोट डालना तो छोड़िए, इन पार्टियों को, इन नेताओं को, इनको तो सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए। जो कि पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, इन्होंने पूरा या तो देश का भाईचारा खा लिया या देश को लूट के खा लिया। इसलिए मैं विनती करता हूँ देशवासियों, एक मौका आप फौजियों की पार्टी को देके देखिए, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आप गर्व के साथ कहेंगे कि पूरा देश के अंदर सैनिकों का ही शासन होना चाहिए, और उस लहजे से काम करेंगे। मालिक बन के नहीं करेंगे। देश का नेता मालिक नहीं होता, मालिक है देश की जनता। जनता के वोट से ही वो पावर मिलती है। तो मैं चाहूँगा, एक मौका अपने देश के माताओं पिताओं से, भाइयों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, यदि आप अपने बेटों पर, इन फौजी भाइयों पर पूर्ण विश्वास करते हो कि देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, तो एक मौका दीजिए। हम इनको चुनाव लड़वाएंगे मुंड का जो है, मुंड का वार्ड से। तो एक मौका तो बनता है। और मुझे यकीन था, ये ग्रामीण क्षेत्र है, 35, ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि सैनिक ज़्यादातर 95% जो है ग्रामीण क्षेत्र से जाता है। तो ग्रामीणों से मेरी स्पेशल हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आज यहाँ पर इन्हीं के गांव के जो महावीर जी भी बैठे हैं, कि दादाजी लगते हैं, ये बहुत वो क्रांतिकारी किसान नेता हैं। जहाँ आंदोलन चल रहे थे जब किसानों के, हर उस मोर्चे पे हमें मिले उसमें, किसान आंदोलन में। और इनकी एक बहुत अच्छी जो है पंपलेट बांटते थे कि इनके पंपलेट को जो पढ़ लेता उसका खून जो है खोल उठता। तो ऐसे क्रांतिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, और भी सारे भाई जो बैठे हैं आज पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, अलग अलग क्षेत्र से आए। मैं उनका सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और कोई गलती मेरे से सब निकल गया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपका भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। अब मैं चाहूँगा कि आगे सोनीपत से मलिक साहब हैं, पूरा नाम तो सुरेंद्र मलिक, ओम प्रकाश मलिक साहब हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आज इन्हीं के बुलावे पर हम आए। इन्होंने कहा चौहान साहब आप आइए, हम बिल्कुल फौजी भाई जो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने भाइयों के ऊपर विश्वास किया। वैसे तो पूरा देश विश्वास करता ही है फौजियों पर, बॉर्डर पर खड़े होकर के। अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी फौजी काम है। उनके साथ, उनके बगल में हमारे महावीर जी बैठे हुए हैं, जिनका मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एक ऐसे क्रांतिकारी किसान नेता हैं जिनको हर मुद्दे पर, किसी भी कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो जनहित के फायदे में हो, उस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ते हुए इनको आपको कहीं भी देखेंगे, वो बिल्कुल फ्रंट पर रहते हैं। साथ ही में हमारे योगी भाई जो हैं, इनका तो कहना ही क्या है
ये तो आप देख ही रहे होंगे, इनके जो जितने चित्रण वगैरह दिखा दीजिए। ये तो वो क्रांतिकारी है, जलती हुई ज्वाला जो है लेके चल रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी अपने फौजी भाइयों के साथ चलने का जो है संकल्प लिया है, भारतीय जवान किसान पार्टी के साथ चलने का संकल्प लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। योगी माथुर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हमने इनको नियुक्ति किया है, और अगली मीटिंग में जो लेटर है वो हम आपको दे देंगे साहब। बात पूरी पार्टी में हो चुकी है। आपको जिम्मेवारी, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम देने जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आप उस जिम्मेवारी को, क्योंकि आपके अंदर जो ललक है और आपके अंदर जो आग है दिल्ली का जो है, आप उस जो पंचम पर लहराएंगे दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी उन्हीं के साथ भाई हमारे सुरेंद्र जी हैं, जो कि योगी माथुर जी के गांव से ही, करावा से। आप भी हमारे कई प्रोग्रामों में आए हैं, शरीक हुए हैं। ये भी एक जलती हुई ज्वाला है, क्योंकि कराला गांव तो मिट्टी ही संतों की है और तपस्वियों की है। उसी के साथ में बेटा आपका नाम मंगत राम आजाद, और जिसके नाम के पीछे आजाद लग गया हो तो कुछ न कुछ तो होने वाला है। ये दिल्ली से ही है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे दिलीप भाई जी हैं, जो कि हमारी पार्टी के बहुत ही रीढ़ के डी कहूँगा मैं, हर महीने में बिल्कुल काम को सुचारू रूप से चलाना और किस प्रकार से कौन सी दिशा देनी है। उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका काम हमसे भी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इनको भी, इनका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही रामवीर जी हमारे, अभी 5-7 दिन पहले हमारी बात हुई फ़ोन पे, काफ़ी सारे इन्होंने वीडियो जो डाले मेरे को, मैं तो देख करके आपका मुरीद हो गया साहब। आप क्रांतिकारी आदमी हैं, आप जैसे संत रूपी, जिनकी आत्मा में बिल्कुल देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति जैसी भावनाएं कूट के भरी हो, तो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। उन्हीं के बगल में हमारे पिता तुल्य, जिनको हमने पार्टी में भीष्म पितामह की उपाधि से जो हम बोलते हैं, ये हमारे पार्टी के भीष्म पितामह हैं, और लालचंद आर्य साहब सुबेदार मेजर, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर रहे हैं। ऐसे जो है हमारे 72 साल उम्र है, लेकिन मेरे से भी मजबूत है, 18 साल वाले बच्चों से भी मजबूत हैं। आज भी इनके अंदर वो स्टेमिना है। आपका भी स्वागत है। उनके साथ में हमारे सुबेदार मोहन भारद्वाज जी, ये इतने डेडिकेटेड हैं, अगर इनको कोई काम, कोई जिम्मेवारी लगा दो, वो काम आप भूल सकते हो, लेकिन ये उस काम को समाप्त करके ही सांस लेते हैं। ऐसे हमारे भाई हैं, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। दिल्ली प्रदेश की भी इनको जिम्मेवारी लगा रखी है, तो ये बहुत ही बढ़िया सब। आपका भी स्वागत है। हरिनगर विधानसभा से, हाँ, अभी हरिनगर विधानसभा से इन्होंने MLA का चुनाव भी लगा था। बहुत ही वहाँ पर अच्छा रहा, पूरी पब्लिक वहाँ पर इतना सम्मान दिया। कोई बात नहीं, वोट तो कई बार नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जनता ने जो सम्मान दिया इस वर्दी को देख करके, वो हमें बहुत दिल में प्राउड फील करता है। अभी हमारे अंदीप जी, जिनका तो मैं बता ही चुका हूँ, ये बच्चा बहुत ही एजुकेटेड है और बहुत ही मतलब संस्कारी है। आदमी के आव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि ये बंदा कितने संस्कारों से ओतप्रोत है। तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, और आपको भी हमारी तरफ से सभी से एडवांस में आपका हम आशीर्वाद है कि आप विजयी भव है। आप 100% जीतेंगे, क्योंकि इतने लोगों की आपके साथ में दिल से आपका ऊपर आशीर्वाद है, और जितने भी हमारी पार्टी के जो भी साथी आएंगे, उनका पूरा भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा, और जनता आपको वोट भी देगी और नोट भी देगी। ये मैं यकीन करता हूँ कि आपको, हमारे पास पैसा नहीं है देशवासियों, हमारे पास बड़े बड़े पहाड़ जितना पैसा नहीं है, हमारे पास एक ताकत है, और वो आप लोगों के दिल में हमारे प्रति, फौजियों के प्रति जो हमारे प्रति अटूट विश्वास है, हमारे प्रति जो प्यार है, जो आप हम पर विश्वास करते हैं। जब सीमा पर आपका बेटा खड़ा होता है, आपका भाई खड़ा होता है, तभी देश के भाई रात को चैन की नींद सोते हैं, सकून की नींद सोते हैं। तो सैनिक भी जब सीमा पर जब खड़ा होता है, सामने जब दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है, तब सैनिक संकल्प लेता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक है सांसी सीने में है मेरे प्यारे वतन, तेरा शीश कभी नहीं झुकेगा। संकल्प होता है, सैनिक मिट सकता है, मर सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन सैनिक कभी देश का झंडा कभी नहीं झुकने दिया। और मैं यकीन दिलाता हूँ, जो आज इन्होंने इस देश की राजनीति को इतना कलंकित कर दिया, राजनीति जैसी शुद्ध कोई चीज़ नहीं हो सकती। राजनीति के माध्यम से ही हम उन लोगों का सेवा भाव कर सकते हैं, उन लोगों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया है। आज राजनीति में बिजनेसमैन घुस चुके हैं। आज राजनीति में जो डकैत किस्म के लोग हैं, जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, डकैती का पैसा है, आज वो लोग राजनीति में आ चुके हैं। जो चंबल की घाटियों में जो डकैती डालते थे,
वहाँ तो पुलिस का उनके ऊपर जब कहर बरसने लगा तो उन लोगों ने चंबल की घाटी का रुख हटा करके वो चंबल के डकैत आज जो है विधानसभा और संसद में बैठे हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं मेरे मुंह से मत ये झूठ बोला फौजी साहब, आप चेक कर लीजिए, लगभग 35% विधानसभा और लोकसभा में संगीन अपराधी क्रिमिनल टाइप के लोग बैठे हुए हैं। इस देश का भाग्य कहाँ जाएगा आप खुद विचार कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये भाई सच्ची आत्मा से बोलता है, एक मौका दीजिए, अगर पूरे देशवासियों का सीना चौड़ा ना कर दें फकर के साथ, तो आप याद करना है अपने भाई को। मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को इस अपने फौजी बेटे की, फौजी भाई की बात ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि देश के हर सच्चे नागरिक के साथ जो है हमारी बात उस तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हरिओम, ओम शांति, ओम क्रांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, भारतीय जवान किसान पार्टी के 3 अगस्त को क्रांति आश्रम में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आने वाले सभी राष्ट्रवादी बंधुओं का हृदय की गहराई से आदर, आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक आवाज़ पर समय निकाल कर दौड़े चले आते हैं। 2-4 लोगों से फ़ोन किया था और 30-35-40 आदमी हो गए थे। तो ये हमारी देशभक्ति है, हमारी राष्ट्रभक्ति, मानव भक्ति, सनातन भक्ति, सत्य भक्ति, त्याग, तपस्या बोल रही है और जो लोग उसके सुगंध को महसूस कर रहे हैं। उस कड़ी में कौन कौन आए थे मैं ज़रा नाम पढ़कर आपके समक्ष बताऊंगा। आज दिनांक 7/3/2025 दिन रविवार को पार्टी की एक बैठक योगी माथुर के मुद्र मिलन वाटिका गांव कराड़ा में संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित गणमान्य उपस्थित हुए थे। सूबेदार वीर सिंह चौहान जी हैं, जो एक जुझारू क्रांतिकारी देशभक्त है। उन्हीं में हमारे लालचंद आर्य जी हैं, परम देशभक्त। मोहनलाल भारद्वाज जी हैं, दिलीप जी हैं, योगी माथुर का है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी ने ही 2-4 दिन पहले फ़ोन किया था। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा लेकर चले थे, लेकिन कुछ समय के लिए विराम लेकर फिर एक मैदान जंग में है क्रांति के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, मातृभूमि के लिए। तो ये हमारे सीनियर पर्सन लालचंद जी के तरह और सुरेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, मंगतराम आजाद, महावीर सिंह, अंदीप, प्रमोद माथुर, हरबीर सिंह सोलंकी, पदम सिंह, सिमरन गुप्ता, बलदेरा जी, पंकज उपाध्याय, दिलीप कुमार झा और कुछ नाम में जो ऐसे हैं जो नहीं लिखे गए, नहीं बता पाए हैं और उनका भी हैं। बाद में आए के जहाँ हैं, संगीता जी हैं, विजय मरोलिया जी, सुनीता जी हैं और जिनके नाम रजिस्टर में नहीं आए उन सभी को सदन कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। सभी साथ में हैं, वो भूल चूक त्रुटि उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और जो बंधु भाई ये सोच चुके हैं भाई हमारी देशभक्ति नाटक नौटंकी है, कोई सच्ची देशभक्ति नहीं, कोई तपस्या नहीं है, तो वैसे जीवन से बाहर हो सकते हैं। हम एक स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं। जुम्मन विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 से कैंडिडेट अंधी दराल के रूप में हम वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और सारी पार्टी वहाँ लगेगी। आगामी हमारी योजना है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की कोर कमेटी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा भाई 11 सदस्य चाहिए दिल्ली की कोर कमेटी के लिए। 11 सदस्य में जो विचार 6 लोगों ने पास कर दिया, 5 मौन उसमें सहमति दे देंगे। किसी का विचार बड़ा नहीं हो, किसी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, विचार बड़ा होगा। विचार सर्वसम्मति से चुना जाएगा और उस कार्य से बहुत मतलब सोची समझे बहुत बढ़िया रणनीति, बहुत बढ़िया योजना लेकर चलेंगे। और उसमें ये विचार किया गया है कि 1111 प्रत्येक सदस्य को 11 महीने तक ये उसमें जो कोर कमेटी की टीम है उसमें हर महीने जमा कराने पड़ेंगे। हर महीने का हिसाब ले, हर महीने का ना 11 महीने में मैं उसका रिजल्ट निकाल के दे दूंगा। भाई आपने
जो अपना तन मन धन जो समय जो इसमें लगा, जो प्रसाद जो इसमें किया है, और ये आपका परिणाम है। तो इन भावना शुभकामनाओं के साथ मैं भारतीय जवान किसान पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगी योगेंद्र सिंह माथुर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। जो जिसका विश्वास है उसका वेलकम है, जो अविश्वास के दायरे में है उसके लिए भीड़ कम है। हम समर्पित हैं और समर्पित लोगों को जो भय मुक्त होगा, संदेह मुक्त होगा, लोभ मुक्त होगा, लालच मुक्त होगा, इन लोगों को हम साथ में लेकर चलेंगे। वो किसी भी जाति समाज समुदाय बिरादरी से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल उसके विचारों से मतलब है। विचारों से एक मत है तो हम सहमत हैं, और संवाद सहमति सहकार्य से बड़े कार्य को भी हम पूर्ण साबित कर देंगे। ये कर्मयोगी पुरुषार्थियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा जोश जुनून जज्बात और दृढ़ आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प उस लेवल पर पहुंच रहा है। और कोई नहीं, हर किसी का नहीं पहुंचता, लेकिन किसी का भी 1-2% का भी अगर आत्मविश्वास जागृत होगा, देशभक्ति जागृत होगी, राष्ट्रवाद मानवतावाद न्यायवाद होगा, तो हमारे साथ होए। हम आपका शुभ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्य। और जय जवान जय किसान, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम जय।